छत्रपति शिवाजी महाराज कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भी श्रेष्ठ जीवित बुद्धिमत्ता। लेखक रवि पालवनकर। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को मानव जाति की सबसे बड़ी खोजों में गिना जाता है। ये विशाल आंकड़ों को संसाधित कर सकती है, पैटर्न खोज सकती है, जोखिमों की भविष्यवाणी कर सकती है और रणनीतियां तेजी से लागू कर सकती है। लेकिन एल्गोरिथम और मशीनों के जन्म से कई शताब्दियां पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने इससे कहीं अधिक महान चीज प्रदर्शित की थी। जीवित बुद्धिमत्ता, अलाइव इंटेलिजेंस। उनकी बुद्धिमत्ता यांत्रिक नहीं थी बल्कि सजीव थी, जिसमें दूरदृष्टि, अनुकूलन क्षमता, संसाधन प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक समझ और सबसे बढ़कर अटल नैतिक दिशा निर्देश समाहित था। 17वीं शताब्दी में चारों ओर शत्रु साम्राज्यों से घिरे होने, अपने ही राज्य में विश्वासघात होने और अपार विपरीत परिस्थितियों के बावजूद शिवाजी महाराज ने स्वराज्य, अपनी जनता के लिए स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उनकी रणनीतियां इतनी उन्नत थीं कि आज भी आधुनिक एआई उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती। जैसा कि रवि ने सुंदर शब्दों में कहा है, शिवाजी महाराज मात्र योद्धा राजा नहीं थे, वे एक जीवित और सुपर इंटेलिजेंट मस्तिष्क का मूर्त रूप थे। अपनी कालरेखा से शताब्दियों आगे उनका मस्तिष्क शत्रुओं से तेज सोचता था, खतरों को उनके आने से पहले पहचान लेता था और अपनी जनता की रक्षा हेतु अत्यंत सटीकता से कार्य करता था। आइए इस श्रेष्ठ जीवित बुद्धिमत्ता के उज्जवल उदाहरणों पर दृष्टि डालते हैं। प्रतापगढ़ पर अफजल खान, भविष्यवाणी जैसी बुद्धिमत्ता। अफजल खान एक विशालकाय और कपटी सेनापति शिवाजी महाराज को मित्रता के बहाने मिलने बुलाता है, परंतु महाराज ने उसकी कपट योजना को ऐसे पढ़ लिया मानो कोई एल्गोरिथम भविष्यवाणी कर रहा हो। गुप्त कवच पहनकर और वाघनक बाघ के नख साथ लेकर उन्होंने उस षड्यंत्र को ऐतिहासिक विजय में बदल दिया। यह भविष्यवाणी बुद्धिमत्ता का श्रेष्ठ उदाहरण था। 2. सूरत अभियान, रणनीतिक आंकड़ा विश्लेषण। सूरत, जो मुगलों का सबसे समृद्ध नगर था, उस पर स्वधन प्राप्ति से पहले शिवाजी महाराज ने महीनों तक उसकी अर्थव्यवस्था, रक्षा व्यवस्था और कमजोरियों का अध्ययन किया। जब उन्होंने आक्रमण किया तो वह अत्यंत तेज और सटीक था और वर्षों से रैयत प्रजा किसान जनता से अन्यायपूर्वक छीना गया धन वापस लाया गया। जैसे एआई आंकड़ों को संसाधित करता है, वैसे ही महाराज ने बहिर्जी नाइक के नेतृत्व में एक संगठित गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा किया। परंतु अंतर यह था कि उनका मिशन केवल नैतिक था, स्वराज्य के लिए न्याय। लाल महल पर धावा, एल्गोरिदम से भी परे सटीकता। पुणे में 1 लाख सैनिकों के साथ बैठे औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान को अजेयता का भ्रम था, किंतु एक साहसी मध्यरात्रि अभियान में शिवाजी महाराज अपनी छोटी टुकड़ी के साथ लाल महल में घुसे, शाइस्ता खान पर प्रहार किया और सुरक्षित बाहर निकल आए। यह शल्यक्रिया जैसी सटीकता और निर्दोष योजना थी, ऐसा निष्पादन जिसे कोई एल्गोरिदम नहीं दोहरा सकता। उम्बरखिंड, 30,000 पर 1,000 की विजय करता। लाभ खान की 30,000 मुगल सैनिकों का सामना मात्र 1,000 वीरों से करते हुए शिवाजी महाराज ने सह्याद्री की घाटियों को अपना हथियार बनाया। उनकी सेना ने दुश्मन को घाटी में फंसाया और फिर चारों ओर से आक्रमण कर परास्त किया। यह संसाधन अनुकूलन की ऐसी शिक्षा थी जिसमें न्यूनता को निर्णायक श्रेष्ठता में बदला गया। औरंगजेब की कैद से मुक्ति, जीवित बुद्धिमत्ता का शिखर। आगरा में औरंगजेब ने राजकीय सम्मान के बहाने शिवाजी महाराज को बुलाया और फिर गुप्त रूप से बंदी बना लिया। पराय नगर में चारों ओर मुगल सैनिकों से घिरे और केवल गिने चुने विश्वासी साथियों के साथ अधिकांश लोग पराजय स्वीकार कर लेते, परंतु महाराज ने ऐसा नहीं किया। बीमारी का बहाना कर प्रतिदिन मिठाई फल की टोकरियां दान हेतु बाहर भेजी जाने लगीं। एक नियत दिन उन्हीं टोकरियों में छिपकर वे और संभाजी महाराज पहरेदारों को चकमा देकर सुरक्षित स्वराज्य लौट आए। सृजनशीलता, धैर्य, साहस और अद्वितीय निष्पादन, जीवित बुद्धिमत्ता का चरम प्रदर्शन। इस पुरंदर की संधि पराजय नहीं, रणनीतिक विराम। जब विशाल मुगल सेना लेकर मिर्जा राजा जयसिंह आया, तब शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि की। बाहरी लोग इसे पराजय समझे, परंतु महाराज ने इसे एक रणनीतिक विराम माना, एक अस्थायी समझौता जिसने स्वराज्य को पुनः सशक्त होने का अवसर दिया। पराजय के आवरण में रणनीति, यही है सच्ची जीवित बुद्धिमत्ता। प्रजापालक राजा अकाल के समय उन्होंने किसानों और सैनिकों के परिवारों की देखभाल और क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की। साधारण किसानों को उन्होंने स्वराज्य के गर्वीले सैनिकों में बदल दिया।
संतों का उन्होंने सदैव अत्यधिक सम्मान किया। एआई से भिन्न उनकी बुद्धिमत्ता गहराई से मानवीय थी, करुणा पर आधारित। एट अंग्रेजों और पुर्तगालियों से व्यवहार। शिवाजी महाराज ने यूरोपीय व्यापारियों की छिपी महत्वाकांक्षाओं को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने व्यापार की अनुमति दी, पर कभी भी अपने तटीय क्षेत्रों पर उन्हें नियंत्रण नहीं करने दिया। उनकी दूरदृष्टि ने औपनिवेशिक छल को शताब्दियों पहले ही मात दे दी। पन्हाला से पलायन, 40,000 सैनिकों को चकमा। सिद्दी जौहर की 40,000 सैनिकों की सेना से घिरे होने पर भी शिवाजी महाराज ने मध्यरात्रि में साहसी पलायन कर उन्हें भ्रमित किया और सुरक्षित निकल गए। ये एक प्रतिभाशाली मस्तिष्क की विजय थी जो असंभव परिस्थितियों को परास्त कर देता है। जेड भीतर के शत्रुओं से संघर्ष। कई रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक रोकने का प्रयास किया और उन्हें शूद्र कहकर नीचा दिखाया, किंतु शिवाजी महाराज ने इसे अवसर में बदल दिया। शिवाजी महाराज ने करोड़ों रुपए प्रदान करके गागा भट्ट को आमंत्रित किया और करोड़ों की लागत से भव्य राज्याभिषेक संपन्न कराया। वैदिक अधिकार से संपन्न इस समारोह ने आलोचकों को सदा के लिए शांत कर दिया और स्वराज्य को दिव्य वैधता प्रदान की। यह सामाजिक बुद्धिमत्ता का क्रांतिकारी कार्य था। सही समय पर सही व्यक्ति का चयन। चाहे सिन्हगढ़ में तानाजी मालुसरे का बलिदान हो या पवनखिंड में बाजी प्रभु देशपांडे का अद्भुत पराक्रम, शिवाजी महाराज ने सदैव उचित व्यक्ति को उचित कार्य के लिए चुना, और जब तक कार्य पूर्ण न हो जाता वे स्वयं सतर्क रहते। उनका मस्तिष्क एक जीवित प्रोसेसर की तरह कार्य करता था। कार्य आवंटित करना, निगरानी रखना और सफलता सुनिश्चित करना। सूरत से नासिक दिंडोरी वापसी। सूरत से स्वधन प्राप्ति के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी सुरक्षित लौटना। महाराज ने अपनी सेना को नासिक दिंडोरी के अंधेरे जंगलों से रात के समय निकालकर घात से बचाया। अपरिचित भूभाग में दिनों तक कठिन यात्रा के बाद भी दिन में वे स्वयं अग्रिम पंक्ति में डटे रहे और सेना को विभाजित कर हर सैनिक को सुरक्षित मातृभूमि तक पहुंचाया। यह सुपर इंटेलिजेंट रणनीति आज भी अप्रतिम है। यदि शिवाजी महाराज आज जीवित होते, यदि शिवाजी महाराज आज होते, तो वे तुरंत उन आधुनिक खतरों को पहचान लेते जो समाज को खोखला कर रहे हैं। काला धन, नकली मुद्रा, अवैध लेन देन। ये बोझ ईमानदार नागरिकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, अध्यापकों, विद्वानों, किसानों और कलाकारों को नवाचार की जगह मात्र जीविका के लिए संघर्ष करने को बाध्य करते हैं। अपने अद्भुत मस्तिष्क से शिवाजी महाराज अवश्य ही ऐसी मुद्रा और सिक्के लाते जिन पर समाप्ति तिथि एक्सपायरी डेट अंकित होती, जिससे काला धन और अवैध संचय असंभव हो जाता। जैसे उन्होंने अपने समय में सैन्य, प्रशासनिक और वित्तीय सुधार किए, वैसे ही वे आज शासन व्यवस्था में क्रांति ला देते। सच्ची कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंतु मानवीय हृदय के साथ। शाश्वत प्रेरणा। रवि का दृढ़ विश्वास है कि शिवाजी महाराज की बुद्धिमत्ता आधुनिक एआई से भी कहीं श्रेष्ठ है। उनका प्रस्ताव है कि शिवाजी महाराज की प्रतिमाएं मंदिरों और भारत की गलियों चौराहों पर स्थापित हो। पूजा के साथ न्याय, दूरदर्शिता, साहस और करुणा के उनके आदर्शों को स्मरण करने हेतु। शिवाजी महाराज केवल इतिहास नहीं है, वे भारत के भविष्य के शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं। तुलना। शिवाजी महाराज बनाम कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अफजल खान की कपट योजना पहचानकर विजय। एआई आंकड़ों से जोखिम पहचानता है। सूरत का अध्ययन कर सटीक प्रहार। एआई डेटा का विश्लेषण करता है। लाल महल में घुसकर शाइस्ता खान पर प्रहार। एआई सटीक निष्पादन कर सकता है, पर साहस नहीं। 30,000 पर 1,000 की विजय। एआई संसाधनों का गणितीय अनुकूलन करता है। औरंगजेब की कैद से सुरक्षित पलायन। एआई वास्तविक खतरों में सृजनशीलता नहीं दिखा सकता। जनता को दृष्टि और नैतिकता से प्रेरित करना। एआई भावनाओं को न नेतृत्व दे सकता है, न प्रेरणा। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल योद्धा नहीं थे, वे दूरदर्शी रणनीतिकार, प्रजापालक और अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे, जिनका मस्तिष्क सुपर इंटेलिजेंट मशीन से भी अधिक सक्षम था। परंतु मशीनों से भिन्न उनकी बुद्धिमत्ता जीवित थी, साहस, करुणा और स्वराज्य के स्वप्न से प्रेरित। यदि आज की दुनिया में एआई गर्व का विषय है, तो 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज सुपीरियर अलाइव इंटेलिजेंस थे। मशीनें गणना कर सकती हैं, पर केवल शिवाजी महाराज जैसे नेता ही प्रेरणा देकर, शत्रुओं को मात देकर और पूरी सभ्यता की नियति बदल सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अमर, प्रेरणादायी और अजय। जय भवानी, जय शिवराय।
प्लीज लाइक एंड शेयर। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। लेखक रवि पालवनकर, ठाणे, महाराष्ट्र, भारत।